स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। हमारे चैनल पे जो भी व्यूअर्स नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आगे हम लोग आज देखेंगे भारत का भूगोल से संबंधित एमसीक्यूज़, और ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी तरह के एग्ज़ाम में ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं भारत के भूगोल से संबंधित कुछ खास प्रश्नों को। प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? ऑप्शन है ए भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण, बी भारत का सर्वेक्षण, सी भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो जब यहाँ भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा संगठन बनाता है, तो यहाँ पर जाहिर सी है कि यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा भारत का सर्वेक्षण। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारत का सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? ऑप्शन ए केवल झारखंड, बी झारखंड और पश्चिम बंगाल, सी झारखंड और उड़ीसा, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दामोदर घाटी जो परियोजना है सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है दोस्तों, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो इसका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी साबरमती। तो तुंगभद्रा की सहायक नदी कृष्णा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। जब सीमा की बात आती है दोस्तों, तो मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि आप लोग इसे मैप से ज़रूर पढ़ेंगे। मैप पढ़ेंगे तो इससे मैप से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। भारत का मैप पढ़िएगा तो भारत से, और अगर वर्ल्ड का मैप पढ़ते हैं तो वर्ल्ड से भी बहुत सारा क्वेश्चन सिर्फ मैप देखकर आपको बन जाएगा और ज़्यादा याद भी रहेगा। इसलिए सीमा वगैरह की जब बात होती है तो मैप का आप सहारा ज़रूर लेंगे और मैप से इसे चिन्हित करके पढ़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। पहला है गंगा के विशाल मैदान, 2 है गुजरात, 3 असम। उपरोक्त में से किस स्थान पर प्रचुर मात्रा में शेल गैस के भंडार पाए गए हैं? इसका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, उपरोक्त में से किस स्थान पर प्रचुर मात्रा में शेल गैस के भंडार पाए गए हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो असम वगैरह था, तीनों के तीनों जगह प्रचुर मात्रा में शेल गैस के भंडार पाए गए हैं। अगला प्रश्न होगा, भारत सरकार के भूकंप क्षेत्र के अनुसार जैतापुर किस क्षेत्र में आता है? जोन वाइज बांटा गया है, तो जोन के अनुसार आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है जोन 2, बी है जोन 3, सी है जोन 4 और डी में है जोन 5। इसका आंसर हो जाएगा जोन 4। जैतापुर जो है वो जोन 4 में भूकंप क्षेत्र के रूप में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाड़ी को ज्वार भाटा के तेज उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है? यह खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थान है। ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, बी खंबात की खाड़ी, सी कच्छ की खाड़ी और डी 2 और 3 दोनों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 दोनों, मन्नार की खाड़ी भी और कच्छ की खाड़ी भी।
अगला प्रश्न है, चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में चंदन श्रेणी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड कहा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय उच्च मार्ग 221, बी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 222, सी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 223, डी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 224। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय उच्च मार्ग 223। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा में ही इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन शिवना समुद्र की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1902, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1906। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1902। अगला प्रश्न है, भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता किस क्षेत्र में सर्वाधिक स्थापित की गई है? ऑप्शन ए उत्तर भारत, बी पश्चिम भारत, सी पूर्व भारत, डी दक्षिण भारत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम भारत। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? ऑप्शन ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी गंडक, डी घग्गर। इसका आंसर हो जाएगा टिहरी बांध का मुख्य स्रोत है भागीरथी नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। जनसंख्या घनत्व की बात आती है तो यहाँ जो क्षेत्रफल के अनुसार जितना व्यक्ति रहते हैं उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ये नहीं कि क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है या जनसंख्या किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। क्षेत्रफल के आधार पे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए औरंगाबाद, बी अहमदनगर, सी सिंधुदुर्ग, डी लातूर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदनगर। निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर चीनी मछली पकड़ने के जाल इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑप्शन ए पांडिचेरी, बी कोच्चि, सी कलकत्ता, डी भुवनेश्वर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि। कोच्चि एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर चीनी मछली पकड़ने के जाल इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए ओखा बंदरगाह, बी बिजाग बंदरगाह, सी पारादीप बंदरगाह, डी गंगावाराम बंदरगाह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगावाराम बंदरगाह। अगला प्रश्न है, भारत में वनों का मुख्य प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, बी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, डी उपोष्णकटिबंधीय वन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। भूत जलोकिया नामक मिर्च भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी कर्नाटक, डी केरल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। अगला प्रश्न है, भारतीय फसल संस्करण तकनीक संस्थान किस स्थान पर स्थित है? ए मदुरै, बी तंजावुर, सी कोच्चि, डी ऊटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंजावुर। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी पर स्थित अलमट्टी बांध को लेकर निम्न
किन राज्यों के मध्य विवाद है? ऑप्शन ए कर्नाटक व गोवा, बी कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक व तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, माही नदी किसमें जाकर गिरती है? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी, बी कच्छ का रण, सी खंबात की खाड़ी, डी मन्नार की खाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खंबात की खाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमालय के किस क्षेत्र में ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं? ऑप्शन ए कश्मीर हिमालय, बी पंजाब हिमालय, सी कुमाऊं हिमालय, डी टांस हिमालय। ये हिमालय को भागों में बांटा गया है नाम के साथ। कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय जो पंजाब की तरफ है, जो कश्मीर की तरफ है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ऊंचे पर्वत बहुत ही दुर्लभ हैं, माने आसान नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब हिमालय। अगला प्रश्न है, भोर घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी कर्नाटक। भोर घाट जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। फिर से मैं कहूँगी, ये भोर घाट वगैरह सब जो घाट के बारे में पढ़ना है या किसी सीमा के बारे में, कौन सटा है, कौन कहाँ किसके साथ लगी हुई है, कितने राज्य घेरे हुए हैं बिहार को या भूटान को, या फिर भारत में कितने देशों की सीमा लगती है, ये सब को जानने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है दोस्तों मैप। एटलस को आप रख कर पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा सहयोग मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा भोर घाट किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को कब स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, सी 1994, डी 1996। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1992। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत हिमालय रेंज में नहीं है? ऑप्शन ए K2, बी कंचनजंगा, सी नंगा पर्वत, डी चोओयू। यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत हिमालय रेंज में नहीं है। तो K2 जो है वो हिमालय रेंज में नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करने के बाद आप उसका जवाब देंगे। पहला कथन है आपका, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये तो बिल्कुल सही है। फिर है दूसरा में, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ज्वार का प्रभाव काफ़ी अधिक है। ये भी सही है। तीसरा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पूर्व में मेघना नदी है। ये भी सही है। तो देखते हैं इसका जवाब क्या है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ये आपका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि सारे कथन सही थे। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना को पूर्वी कमांड का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, बी शिलोंग, सी कलकत्ता, डी ईटानगर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिलोंग। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो फिर से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसको जानने के लिए, समझने के लिए हम लोगों को मैप का सहारा लेना चाहिए, एटलस को रख के पढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? ऑप्शन ए वाटर हाइसिन, बी है इम्पर्ता सिलिंड्रा, ऑप्शन नंबर बी है इम्पर्ता सिलिंड्रिका, सी है मैग्नोलिया गुस्तावी, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाटर हाइसिंथ, जो बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये पौधा बहुत तेजी से फैलता है। अगला प्रश्न है, नोंगखैलेम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी मणिपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। अगला प्रश्न है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी झारखंड, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ये झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए लाल मृदा, बी काली मृदा, सी लेटेराइट मृदा, डी अलूवियल मृदा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों काली मिट्टी यानी काली मृदा, ऑप्शन नंबर बी, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अगला प्रश्न है पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी बंगलौर, डी कोच्चि। इसका आंसर हो जाएगा जो पवन ऊर्जा तकनीक है वो चेन्नई में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट, डी लेड। तो जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट। अगला प्रश्न है अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य, बी मिरिदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, सी पंपदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अमरावती जलाशय भारत के इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत भारत के दक्षिण पूर्व में और मालदीव के पूर्व में स्थित है। यहाँ जल स्रोत के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप सागर, बी है मन्नार की खाड़ी, सी पल्क स्ट्रेट, डी मिनिकॉय। तो दक्षिण पूर्व में जो है मालदीव के पूर्व में स्थित वो है लक्षद्वीप सागर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप सागर। अगला प्रश्न है सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सतलुज, बी रावी, सी व्यास, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सरहिंद नहर जो है वो सतलुज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन ए इंदौर, बी उज्जैन, सी ग्वालियर, डी भोपाल। ये भी बहुत फेमस है उज्जैन। इसका आंसर हो जाएगा जो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है वो उज्जैन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है रंजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए रावी, बी सतलुज, सी झेलम, डी सिंधु। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रावी नदी। रंजीत सागर बांध जो है वो रावी नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न है स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। ऑप्शन ए चीन, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चीन। अगला प्रश्न है बाबा बूदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। अगला प्रश्न है गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ए जमुना, बी पद्मा, सी मेघना, डी कालिंदी। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पद्मा। अगला प्रश्न है मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत में
नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? नमक उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग। तो जो नूनमती नामक स्थान है वो पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम उद्योग। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, बी रावी, सी झेलम, डी व्यास। तो तुलबुल जो है परियोजना ये झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए तिब्बत पठार, बी बोलिवियन पठार, सी मालवा पठार, डी लद्दाख पठार। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मालवा पठार। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से लगती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। इसे भी आप लोग मैप पे देख के पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सुंदरबन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। फिर दूसरा है कथन आपका, भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है। सी में है, ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत की ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। डी में है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है। तो यहाँ बोल रहा है कि कौन सा गलत है, यानी कि 3 इसमें सही होंगे, 1 गलत है। तो सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, ये सही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है, ये भी सही है। ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत की ठीक विपरीत दिशा में स्थित है, ये भी सही है। लेकिन जो ये दिया है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में है, ये सही नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? यानी कि इसमें से 3 जो होंगे वो हिस्से होंगे और 1 ऐसा राज्य होगा जो उसका हिस्सा नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए राजस्थान है। राजस्थान जो है मालवा पठार का हिस्सा है। फिर दिया गया है गुजरात भी है, महाराष्ट्र जो है वो नहीं है और मध्य प्रदेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मालवा पठार का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और हमारे चैनल पे जो भी व्यूअर्स नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारा आज का सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए कंटेंट को लेकर जो हमारे एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।